ये उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो सरकारी शिक्षक हैं। जो शिक्षा सचिव थे के पाठक, इनको बहुत से लोग अपना रोल मॉडल मानते थे और बिहार के लोग जो शिक्षा विभाग में सुधार हो रहा था इसके लिए उनको हीरो मानते थे और हीरो बन भी गए। शिक्षक जो परेशान थे उन लोग के लिए अब खुशी की खबर आई है क्योंकि के पाठक ने इस्तीफा दे दिया। आप लोग खुश हो जाइए क्योंकि आप लोगों को फिर उस तरीके से काम करना कि अब नहीं पड़ेगा, वही टाइम रहेगा, 11 बजे जाएगा या 3 बजे आना है। आप लोगों के लिए खुशी की खबर है। दुख की खबर है बिहार वासियों के लिए, बिहार की जनता के लिए जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे कि अब तो के पाठक इस्तीफा दे दिए। तो सरकारी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है और बिहार की जनता के लिए बुरी खबर है। जो बिहार के गृह विभाग है उसके तरफ से लगातार दबाव बनती जा रही थी कि बिहार की जो शिक्षा की बजट है वो बिहार की टोटल बजट की 20% बजट शिक्षा पे खर्चा होता है, अर्थात 40,000 करोड़ जो, और वहीं सुधारने के लिए के पाठक आए थे कि जब 40,000 करोड़ रुपया खर्च होता है तो शिक्षा बेहतर होनी चाहिए। आपके साथ हूं किशन कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया रिपोर्ट। अभी अभी जो खबरें निकल कर आ रही है ये उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो सरकारी शिक्षक हैं और अच्छी खबर नहीं है जो बिहार के गार्जियन है और जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। खबरें ये है कि जो शिक्षा सचिव थे के पाठक वो अब शिक्षा सचिव नहीं है, वो शिक्षा सचिव से इस्तीफा दे दिए, वो अब शिक्षा सचिव नहीं रहेंगे। जो शिक्षा सचिव थे के पाठक, इनको बहुत से लोग अपना रोल मॉडल मानते थे और बिहार के लोग जो शिक्षा विभाग में सुधार हो रहा था इसके लिए उनको हीरो मानते थे और हीरो बन भी गए। तो हीरो क्यों बन गए थे? क्योंकि मेरे को लगता है बिहार के सभी जिलों में और लगभग हर एक प्रखंड के 2, 4, 5, 10 स्कूलों में वो गए थे और वहां के स्कूलों की स्थिति का मुआवजा किए थे कि स्कूल की स्थिति कैसी है, विद्यालय की स्थिति कैसी है, वहां पे शिक्षक सही समय से आते हैं कि नहीं। और बहुत से शिक्षक ऐसे भी थे जो नहीं आते थे तो उनपे कार्रवाई हुआ। ऐसे भी शिक्षक थे जो स्कूल में जाते थे और बच्चे भी नहीं थे तो उनसे ये सवाल किया गया कि बच्चे आते क्यों नहीं है। तो शिक्षकों को ये जिम्मेवारी मिली कि आपको बच्चों को लाना है, गांव से बुलाकर बच्चों को लाना है। ऐसे शिक्षकों में ये हड़कंप मचा हुआ था और जैसा कि टाइम टेबल आया था कि 9 बजे आपको स्कूल में पहुंच जाना है और 5 बजे आना है। तो इन लोगों को देखकर शिक्षक जो परेशान थे उन लोग के लिए अब खुशी की खबर आई है क्योंकि के पाठक ने इस्तीफा दे दिया। आप लोग खुश हो जाइए क्योंकि आप लोगों को फिर उस तरीके से काम करना कि अब नहीं पड़ेगा, वही टाइम रहेगा, 11 बजे जाएगा या 3 बजे आना है। तो आप लोगों के लिए खुशी की खबर है। दुख की खबर है बिहार वासियों के लिए, बिहार की जनता के लिए जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे, जो कभी सक्सेस नहीं होते थे। बहुत से सक्सेस भी होते थे और जो अच्छा खासा फैमिली थी वो सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाती थी। तो के पाठक ने यह बात कही थी कि अब मजदूर का बेटा भी शिक्षक बनेगा और मजदूर का बेटा भी अच्छे पोस्ट पे जाएगा। अब तो वो के पाठक रहे नहीं, अब तो वो के पाठक इस्तीफा दे दिए। तो सरकारी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है और बिहार की जनता के लिए बुरी खबर। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी बेहतर और इतनी अच्छे काम करने के बाद भी के पाठक से इस्तीफा क्यों ले लिया गया? पाठक ने इस्तीफा क्यों दे दिया? जहां पूरे बिहार में वो भ्रमण करते थे शिक्षा विभाग के, वो इस्तीफा क्यों दे दिए? सवाल ये खड़ा होता है। तो इसमें ये निकल कर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि जो बिहार के गृह विभाग है उसके तरफ से लगातार दबाव बनती जा रही थी। अब इसके पीछे क्या उद्देश्य है वो अभी तक पता नहीं चला, लेकिन इतना खबरें निकल कर आ रही है कि जो बिहार के गृह विभाग है इसके तरफ से लगातार दबाव आ रही थी के पाठक पे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी चलेगी ये आप लोगों को पता है और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोगों की जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि बिहार की जो शिक्षा की बजट है वो बिहार की टोटल बजट की 20% बजट शिक्षा पे खर्चा होता है, अर्थात 40,000 करोड़ जो पैसा होता है बिहारियों की वो शिक्षा पे खर्च होता है। और वहीं सुधारने के लिए के पाठक आए थे कि जब 40,000 करोड़ रुपया खर्च होता है तो शिक्षा बेहतर होनी चाहिए। और उसी सिलसिले में के पाठक चल रहे थे, सभी स्कूलों का मुआवजा कर रहे थे और वहां पर देख रहे थे, तो अब वो इस्तीफा दे दिए। बाकी आप लोगों को अब कैसा लगता है के पाठक का इस्तीफा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए।